In the market, the most overrated thing are the high returns, while consistency is very underrated. Any of the option selling position, अगर आपको बायर और सेलर में बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है, इमीडिएटली इस ऑप्शन से एग्जिट कीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के चलते बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें ऐसी जान चुके हैं जो पहले लिमिटेड नंबर लोगों को पता होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले ज्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग करते थे। ऑप्शन सेलिंग ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता था कि ये एक रिस्की चीज है और ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन विद टाइम लोगों को समझ में आया कि ऑप्शन सेलिंग कोई भी कर सकते हैं, उसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा नहीं होती जितना हमें लगता है, थैंक्स टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। बट स्टिल अभी भी उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो उनको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बना सके। इन द मार्केट, द मोस्ट ओवररेटेड थिंग आर द हाई रिटर्न्स, व्हाइल कंसिस्टेंसी इज वेरी अंडररेटेड। ऑप्शन सेलिंग करके आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने दे रही हैं। और ये 3 से 4 मिस्टेक्स अगर आप ठीक कर लें तो आप कंसिस्टेंटली ऑप्शन सेल करके भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और या फिर अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। तो पहली गलती जो ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर करते हैं वो है उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन सेलिंग माइट गेट रॉन्ग, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस जो हम सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू इवेंचुअली जीरो हो जाएगी। नो, सारे ऑप्शंस जीरो पे एक्सपायर नहीं होते हैं। सिर्फ ओटीएम ऑप्शन, वो ऑप्शन जो आउट ऑफ द मनी क्लोज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम प्रोडक्ट इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज, तो 100 से ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं और 100 से नीचे की जितनी भी पुट्स हैं, सिर्फ ये सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ द मनी रहेंगे और इवेंचुअली एक्सपायरी के टाइम पे इनकी वैल्यू जीरो होगी और आपने जितने का भी ऑप्शन बेचा हो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑप्शन, सारे ऑप्शंस इवेंचुअली जीरो नहीं होते हैं। इट इज ओनली ओटीएम ऑप्शन, इट इज ओनली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो इवेंचुअली जीरो होते हैं। अब यहां पर ट्रेडर गलती क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ दे हैव सोल्ड अ पुट ऑप्शन एंड द आइडिया इज कि जब ये मार्केट ऊपर जाएगी देन दे विल बी गेटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, व्हाइल जब ये मार्केट नीचे जाएगी तो दे विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑन द डाउन साइड द रिस्क इज अनलिमिटेड। लेकिन पहली सोच जो ट्रेडर को आती है, क्योंकि इवेंचुअली जीरो हो जाएगा, अभी फिलहाल थोड़ा महंगा हो गया है तो मैं इसको और महंगे में बेच देता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पहली पुट किसी एक पर्टिकुलर एक्स स्ट्राइक की, अगर मैंने 100 में सेल करी थी, आज वो 120 हो गई है, इसका एक लॉट और सेल कर देते हैं। 150 हो गई, एक और लॉट सेल कर देते हैं। 200 हो गई, एक और लॉट सेल कर देते हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो मैं अच्छे रेट पे सेल कर पा रहा हूं और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। नहीं, इन सब की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली है। ऑप्शंस और कैश मार्केट में काम करने के मेथड डिफरेंट होते हैं। कैश मार्केट में एवरेजिंग टू सम एक्सटेंट मे वर्क फॉर यू, डिपेंड्स अपॉन द सिक्योरिटी, बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर एवरेजिंग इज नॉट रिकमेंडेड। सेकेंड, स्टॉप लॉस का ना लेना। बहुत सारे ट्रेडर्स, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर अगर आपने कैश मार्केट में एक स्टॉक परचेज किया और वो डिसेंट सा स्टॉक है, अगर आपने उसमें स्टॉप लॉस नहीं लिया तो कुछ टाइम के बाद जब फंडामेंटल सिचुएशन इकोनॉमी की या कंपनी की इंप्रूव होगी तो वो स्टॉक वापस अपने रेट पे आ जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि मार्केट आपके फेवर में मूव करना स्टार्ट करे, हो सकता है कि वो ऑप्शन पहले ही एक्सपायर हो जाए और उस समय वो इन द मनी था। इसका मतलब आपका वो ऑप्शन जीरो नहीं हुआ है एंड यू आर गोइंग टू बियर द लॉस इन दिस। ऑप्शन सेलिंग इज अ वेरी रिस्की काइंड ऑफ ट्रेडिंग। इसमें यहां पर स्टॉप लॉस लेना इज अ काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग फॉर यू। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, देयर आर ऑलमोस्ट 180 टू 190 प्रोडक्ट्स जिनके ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे ऑप्शंस लिक्विड नहीं होते हैं। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो ये ऑप्शन धीरे धीरे इलिक्विड होते जाएंगे, क्योंकि लोग इनमें ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और इलिक्विडिटी इज द एनिमी ऑफ एन ऑप्शन सेलर। एक ट्रेड जो इलिक्विड हो जाए और आप उसमें ऑप्शन सेलर है, दिस में टेक अवे अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। क्योंकि अगर उसका बायर है 10 रुपीज पे और अगर उसका सेलर है 100 रुपीज के रेट पे एंड यू वांट टू एग्जिट द पोजीशन, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर है, आपको इसको बाय करना है, तो वो चीज जो एक्चुअली में 10 रुपीज की होनी चाहिए, आप 100 की उसको बाय कर रहे हैं। इसका मतलब आप 90 रुपीज का लॉस बियर कर रहे हैं। सो इन एनी ऑफ द ऑप्शन सेलिंग पोजीशन, अगर आपको बायर और सेलर में बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है, इमीडिएटली इस ऑप्शन से एग्जिट कीजिए, क्योंकि ये इलिक्विड हो सकता है। एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एन ऑप्शन ट्रेडर शुड कीप इन हिज और हर माइंड इज choosing the right product. Like for example, have a look at my screen. At the same time, on your PC you can open tv.dhan.co or maybe you can open the Dhan app at the same time
और यहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट का चार्ट लगाइए, लेट अस से हम किसी इंडेक्स का चार्ट लगाते हैं, एज यू कैन सी यहां पर बहुत ही कम मूव्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी कैंडल है लेकिन मूव इज अप्रोक्सीमेटली 0.87%। ये भी एक बड़ी कैंडल है लेकिन द मूव इज अगेन लेस देन 1%। हां, देयर आर सर्टेन डेज जहां पर दिस मूव इज अप्रोक्सीमेटली 3.2%, लेकिन ऐसे बहुत ही कम दिन आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज दिस इज एन इंडेक्स एंड इट्स अ हाईली लिक्विड प्रोडक्ट and it is slightly less volatile. While at the same time, let us open some other product which might be slightly illiquid. और या फिर उसमें relatively कम liquidity available है. Let's have a look at this product. यहां पर आपको बहुत सारी candles बड़े बड़े move के साथ show होंगी. Like, have a look at this. This one candle is approximately 4.5%. Look at this candle. This was approximately 16.55%. It's a nightmare for an option seller. अगर किसी ने यहां पर इस प्रोडक्ट की कॉल सेल कर रखी होगी, he or she would have lost a lot of money. और ऐसी सिर्फ एक कैंडल नहीं है. Look at this candle, 6.32%. Look at this candle, 8.60%. Look at this candle, 8.87%. Look at this candle, approximately 6.5%. Look at this candle. This is 6.68%. Choose your product wisely while selling an option. So there are a few things that an option seller should always keep in mind. An option seller should never turn greedy. The idea of option selling is to generate consistent returns, not high returns. High returns option buyer का thought process होता है, consistency option seller का thought process होता है. तो ये चार बातें आपको एक सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर बना सकती हैं. पहला, never try to average your position unless until you have a back tested strategy in your hand. Second, always make sure you have a stop loss in options selling. Third, never ever choose a illiquid product. And fourth, never ever choose a product that is highly volatile. Always choose the product which has a very low volatility. These four things will certainly make you a better options trader. आपकी learnings क्या है option selling की? आपने क्या क्या सीखा है प्रैक्टिकल मार्केट से, हम सुनना चाहेंगे आपसे कमेंट सेक्शन में और हम अपने व्यूज उसके साथ ही शेयर करेंगे. प्लीज मेक श्योर you share this video with all your good trader friends who you want to make money in the markets. See you live in the next video. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.